ये केवल पैसा नहीं है, हम जवानी साइड लो जी। वो आप लोग एमपीएस के बारे में रद्द करवाने के लिए कुछ पोर्शन जो है पेंशन के रूप में है जो आज दिया जाता है। लेकिन औजला जी बुरा ना मानना, मैं ये कह रहा हूं देश का संविधान सबके लिए है, खाली पॉलिटिकल लीडरों के लिए अलग नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज होनी चाहिए कि अगर आपने जो न्यू पेंशन स्कीम बोलते हैं, ये न्यू पेंशन जो 60 साल तक सेवा करता है उसके बदले में ये पेंशन मिलती है। ये इज्जत की एक चादर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा कि पेंशन कोई भीख नहीं है, ये एक सिटीजन का राइट है। जो 1927 के अंदर ग्रेजुटी एक्ट बना था, मुबारकबाद देता हूं। केंद्र सरकार इस बात को समझे, ये जो हवा, ये जो आंधी नौजवानों की उठी है, ये बंद नहीं होगी, और नहीं तो हम मजबूर कर देंगे। महंगाई चरम सीमा ते चलेगी। ਅੱਜ हर एक नागरिक ਲਈ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਨਪੀਐਸ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ? ਇਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ BC ਸ਼ਰਮਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ URMU, ਜੁਆਇੰਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨ, ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, ਇਹ ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ PPO ਮਿਲਦਾ, पे ऑर्डर उसको कहते पेंशन पे ऑर्डर। नए जिन्ने भी साथी है जिन्हों की डेथ हो गई है या रिटायर हो गए हैं या कुछ आदमी कुलियाँ तो होके गए हैं, कुछ आदमी दूसरे कैडर तो होके गए हैं, उन्होंने सर्विस घट आ, उन्होंने कोई PPO नहीं मिलता, उन्होंने पेंशन भी नहीं लगी। इस करके ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ बना रही है, कोई नई पेंशन स्कीम ही नो पेंशन स्कीम है, इसका ये मतलब है। लेकिन ये पेंशन अगर तुसी नवे साथियों नूं पेंशन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिन्ने मैंबर पार्लीमेंट है, जिन्ने MLA है, ये भी 2004 तो बाद नवी गवर्नमेंट बनी है, ये क्यों नहीं कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम दे विच आउंदे? इन्हां नूं मिनीमम 20,000 रुपया पेंशन मिलती है, जिहड़ा 9 महीने भी कम कर लैंदा उहनूं भी पेंशन मिलती है। एक MLA नूं MP नूं 8-8 9-9 पेंशनां मिलदियां। जिहड़ा मुलाजम आ, चाहे उस केंद्र का मुलाजम आ चाहे स्टेट का मुलाजम आ, उसकी क्वालीफाइंग सर्विस आ, 5 साल तो थले पेंशन नहीं मिलती और 20 साल क्वालीफाइंग सर्विस आ, वो पेंशन नहीं मिलती। लेकिन इन्हां लई कोई नहीं है। और नंबर 2, अगर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी काम के दौरान सर्विस के दौरान वो तो कोई केस हो जाता उहदे उत्ते या गलती हो जाती, उन्होंने नौकरी तो कढ़ दिता जाता। जेड़े मैंबर पार्लीमेंट आ MLA आ क्रिमिनल भी आते आ, इन्हां दी पेंशन से कोई बैन नहीं है। इस करके देश की आज़ादी खाली नेता दे नहीं, आम नागरिकों के लिए है। पेंशन मिलनी तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ है। फॉरेन कंट्री के अंदर चाहे वो प्राइवेट लोग काम करते हैं या गवर्नमेंट अदारे दे काम करते हैं, उन्होंनी लाइफ सिक्योरिटी है। पेंशन मतलब कितने हज़ार मुलाजम ने जिन्हां नूं इहदे नाल नुकसान झेलना पै सकदा जेकर इस फैसले नाल प्रभावित होणगे? 50% ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ नए साथी जनवरी 2004 तो आ चुके हैं, वो सारे प्रभावित है, उन्हों की फैमिली सारियां प्रभावित है। उन्होंने
पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। मैं विनोद राय, जनरल सेक्रेटरी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, वर्किंग कमेटी मेंबर एन FIR नई दिल्ली। आज प्रोटेस्ट क्यों किया? आज प्रोटेस्ट हो रहा है, ये हम लोगों का वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है NPS के बारे में, NPS खत्म किया जाए। तमाम राज्यों ने खत्म किया है और NPS बहुत बड़ा मुद्दा है और निजीकरण के विरोध में। NPS का मतलब फुल फॉर्म क्या है जी? नेशनल पेंशन स्कीम योजना, यह जो है नई पेंशन लागू किया गया। पुरानी पेंशन में जो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी उसको बंद कर दिया गया है और उसको नए तरीके से उसका पैसा कटौती कर करके पेंशन देने का उसका विरोध पूरी हमारी संगठन विरोध कर रही है। और 4 राज्यों में चालू कर दिया गया पुरानी पेंशन और यहाँ भी चालू करने के लिए हम लोग पूरे भारतीय रेलवे पर आंदोलन कर रहे हैं। जो नए एम्प्लॉय रखेंगे उनका पेंशन का क्या सिस्टम होगा? वो अगर अभी जब तक नई पेंशन योजना खत्म नहीं होगी तब तक वो नई पेंशन की योजना के ही तहत होगा। कभी वो 5 रुपया भी पा सकते हैं, 5000 भी पा सकते हैं, पेंशन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और निजीकरण सबसे जोरदार मुद्दा है कि सब रेल को कहते हैं, सरकार कहती है हम नहीं बेच रहे हैं। अभी पूर्वोत्तर रेलवे में, पूरे इंडियन रेलवे 22 जगहों पर जमीनों को बेचा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे पर रामगढ़ ताल कॉलोनी और जितनी कॉलोनियाँ 4 कॉलोनी को तोड़ कर करके निजी हाथों में बेचने का ये किया गया। पूर्वोत्तर रेलवे पर NFIR और पूरे इंडियन रेलवे पर पूरा विरोध होगा और किसी कीमत पर जमीन बेचने नहीं दिया जाएगा। और रेल का ट्रैक मेंटेनर जो होता है सबसे निचला कर्मचारी है, जो गैंग हट पका उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं रहती है। ट्रैक मेंटेनरों पर 20-20 किलो का वजन लेकर के 4-4 किलोमीटर तक चलते हैं और उनका गैंग हट नहीं है। सबसे निचले कर्मचारियों को संगठन की दायित्व होता है कर्मचारियों का हक दिलाना, लेकिन रेलवे बोर्ड ध्यान नहीं दे रहा है। जोनल स्तर पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रेलवे स्कूल बंद कर दिए गए, सबसे जो कम पैसे में पढ़ाई जाती थी। रेलवे को स्कूल का एडमिशन इस बार नहीं हो रहा है और तमाम जगहों पर पूरे भारतीय रेलवे पर रेलवे स्कूल बंद किया जा रहा है। गरीबों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे?